जन्म और मृत्यु क्या है? मृत्यु और जिंदगी क्या है? ऐसे सवाल हमारे मन में अक्सर आते ही रहते हैं। तो जन्म और मृत्यु को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अलग अलग संतों ने और ज्ञानियों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। जन्म और मृत्यु जीव को दिया गया वह समय अवधि है जिसमें उसे अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। सांसों की निर्धारित संख्या की शुरुआत को जन्म और अंत को मृत्यु कहा जाता है। बीच का जो समय है उसे जीवन कहते हैं। जीवन एक बिंदु से चालू होकर एक बिंदु पर खत्म हो जाती है, जिसे जन्म और मृत्यु कहते हैं। जन्म लेना एक अवसर की प्राप्ति है, तो मृत्यु इस अवसर का समाप्त हो जाना है। इस समय में हमें अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं और तरीके जो जीने की है उसे हमें जानना होता है। जन्म और मृत्यु मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जन्म एक व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है। जब वह इस दुनिया में पैदा होता है ना, तब यह एक नया जीवन अवधि की शुरुआत होती है और उसके लिए एक नया अवसर प्राप्त होता है। मृत्यु व्यक्ति के जीवन का अंत होता है। यह उसके शरीर की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर जीव के लिए अनिवार्य है। यह जीवन की अनिवार्यता को दर्शाती है और एक नया जीवन अवधि की शुरुआत के लिए एक अवसर प्रदान करती है। मृत्यु और जिंदगी क्या है? ऐसे भी हमारे पास सवाल आते रहते हैं। मृत्यु अर्थात है और जिंदगी एक अनसुलझी किताब है। जन्म और मृत्यु जैसे शब्दों का प्रयोग मात्र इस नासवान लोक में होता है या नासवान लोक क्षर पुरुष काल का है। हमारे शास्त्रों में बात करें श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 में इसने स्वयं स्वीकार किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, अर्जुन सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। वहां पर ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस काल के लोक में जीव को 84 लाख योनियों के चक्र में निरंतर दुख भोगने पड़ते हैं। जो आया है 84 लाख के चक्कर में वो काटेगा। काल के लोक में जीवन मृत्यु का क्रम निश्चित है, किंतु सच्चे ईश्वर की साधना कर जीवन को मोक्ष प्राप्त हो सकता है और यह तभी संभव है जब हम ब्रह्म विद्या विहंगम जो की साधना को प्राप्त करेंगे तो हमारी आत्मा यह जो है अमर लोक को प्राप्त करता है। ऋग्वेद मंडल के 10 सूक्त 159 मंत्र में 2 में प्रमाण किया गया है कि परमात्मा साधक की आयु को भी बढ़ा सकता है। जब साधक साधना करता है तो परमात्मा की कृपा होती है। मृत्यु क्या है ये बार बार हमारे मन में भी बात चलता है। मर तो रहे ही हैं, प्रतिपल मर रहे हैं। कहां है वो कोशिकाएं जो जन्म के समय तुम्हारे साथ मौजूद थी? वास्तव में अतीत तो गुजर जाता है, पर अतीत के साथ तुम चिपके रहते हो और इसी को कहते हैं अहंकार। शरीर आगे नहीं बढ़ता बल्कि अहंकार आगे बढ़ जाता है। तुम जो पैदा हुए थे
वो तो कब का मर गया। समय का अर्थ है मृत्यु। शरीर माने मृत्यु, संसार माने मतलब मृत्यु। शरीर और संसार दोनों मिटने वाला है। मृत्यु तो लगातार घट ही रही है, पर अहंकार इसे स्वीकार करता चाहता है। तुम बचपन के कितने लोगों को भूल चुके हो, क्या वो तुम्हारे लिए मर नहीं गए? जो बदल 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 के हम यहां तक पहुंच गए हैं, बचपन वाले सब भूल गए अधिकांशतः। वास्तव में तुम हो ही नहीं। तुम अपने विषय में जो मानते हो वह भ्रम मात्र है। इसका प्रमाण तुम्हारे कर्म और तुम्हारा जीवन है। जीवन को समझने के लिए हमें स्वरवेद की आवश्यकता है। जन जन तक, घर घर तक, मन मन तक। इच्छा रहे जीवन चला जाए, इच्छा रहे और जीवन चला जाए, वह है मृत्यु। जिसके शरीर का नाश हो जाए, अस्मिता जीवित रहे, वह है शारीरिक मृत्यु। जिस पर विश्वास किया जाए और उसने धोखा दिया, वह है चारित्रिक मृत्यु। जिसने अपनी विद्वता का उपयोग कर मानसिकता में जहर घोला है, वह है बौद्धिक मृत्यु। मैं मृत्यु की बात बता रहा हूं, कितनी मृत्यु है। जो गिरगिट की तरह रंग बदले, प्रत्येक परिस्थिति का फायदा उठाए, कह सकते हैं थूक कर चाट ले, वह है अस्मिता मृत्यु। जो शिक्षक के रूप में धंधा करे, जो वैद्य बनकर लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ करे, खेले, स्वामी बनकर लोगों को साथ विश्वासघात करे, विश्वास को हर ले, वह है नैतिक मृत्यु। मृत्यु सभी की नहीं होती। कुछ लोग बहुत पहले ही मर चुके होते हैं, उसका एहसास अभी होता है, उसका एहसास अभी होता है। मृत्यु शाश्वत है, नित्य है। मृत्यु अटल है, अटल सत्य है। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जीवन हमें इस ब्रह्मांड से, इन पंच तत्वों से मिला है। नहीं तो हम तो इस ब्रह्मांड में बहुत ही तेजी से घूमती हुई एक ऊर्जा मात्र है, जिसका भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है। किसका? वो आत्मा का। लेकिन जब इस ब्रह्मांड को बहुत ही करीब से ठहराव के साथ देखना और समझना होता है, तब हम जन्म लेते हैं। मतलब इस पंचभूत शरीर में आते हैं। हमारी आत्मा पंचभूत शरीर को धारण करता है और संसार की प्रारब्ध को भोगता है। अनुभव लेने जाने जाते हैं। रहस्य इस ब्रह्मांड के ऋषि मुनि और तपस्वी जो किया करते थे, उनके विचार को, उनके ज्ञानों को आत्मसात कर अपनी आत्मा को धारण किया जा सकता है। मृत्यु का अनुभव अभी हुआ तो नहीं, लेकिन मृत्यु एक गहरी नींद है। मृत्यु कोई अन्यास नहीं आती। हम सब धीरे धीरे रोज मरते हैं। मृत्यु की घटना जन्म से शुरू होती है और एक दिन पूरी हो जाती है। आदमी जब जन्म लेता है, ठीक उसी दिन से उसकी मृत्यु घटित होने लगती है। और एक दिन पूरी हो जाती है। और अगर मौत को जानना है तो पहले जीवन को जानना बहुत ही जरूरी है। मृत्यु तक पहुंचने में बहुत सारी गांठें बंधी हुई है और हर रोज एक एक गांठें खुल रही है। और जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जब हम जन्मदिन मनाते हैं, अपने गांव में बर्थडे मनाते हैं, तो हम अज्ञात हैं कि वह जन्मदिन नहीं, वह अपनी मृत्यु की घड़ियां नजदीक आ रही है। जाने अनजाने हम सभी मृत्यु का ही जश्न मनाते चले आते हैं। और नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन का 1 वर्ष पूरा हो गया और तुम जन्मदिन कहते हो, उसे जन्मदिन करते हो। दूसरी बात यह होगी कि आप
जब भी जन्मदिन मनाते हो तब यही होगा, अंदर की 1 साल कट गया। ढंग से आगे तो पता नहीं कब मृत्यु द्वार पर दस्तक दे दे। सब लोग मृत्यु से भयभीत हैं, इसलिए मरने की बात बुरी लगती है। इसलिए हम सबको समय रहते अपने जीवन में सद्गुरु की तलाश कर लें। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा, ऐसे हमारे स्वामी जी ने कहा। आप सभी सद्गुरु